सावन हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है जो आमतौर पर जुलाई के मध्य से अंत में शुरू होता है और अगस्त के अंत में समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन के महीने का महत्व और सावन का महीना धार्मिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही जानेंगे कि ये महीना शिव जी को क्यों समर्पित है। सावन का महीना पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन से जुड़ा हुआ है। कई हिंदुओं के लिए सावन का महीना उपवास का महीना है। हिंदू हर सोमवार को शिव और हर मंगलवार को पार्वती के लिए उपवास करते हैं। इस महीने के मंगलवार के उपवास को स्थानीय रूप से मंगला गौरी व्रत के रूप में जाना जाता है। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रामायण में भगवान राम के कथन अनुसार शिव और राम में अंतर जानने वाला कभी भी भगवान शिव या भगवान राम का प्रिय नहीं हो सकता। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई आदि है और ना कोई अंत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ भी नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव होंगे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का कारण यह है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस समय में सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं। अतः सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। समुद्र मंथन पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। अमृत की तलाश में समुद्र का मंथन इसी सावन के माह में हुआ था। मंथन के दौरान 14 अलग तरह की मणियां निकली थी, जिसमें से 13 तो देवताओं और असुरों में बांट दी गयी, लेकिन 14वीं मणि हलाहल विष, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को खत्म करने की ताकत थी, किसी ने छुआ नहीं। तब भगवान शिव ने उस हलाहल विष को पी लिया और विष के प्रकोप ने उनको मूर्छित कर दिया। तब माता पार्वती ने पूरे शरीर में फैले विष को उनके कंठ में लाकर रोक दिया और उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इस विष का असर कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया। देवताओं के इस प्रयास से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे, तभी से भगवान शिव का सावन माह में जलाभिषेक किया जाता है। सावन के दौरान गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्रों में हिंदू समुदाय शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानसून के मौसम में समुद्री भोजन मिलना मुश्किल होता है। वैज्ञानिक रूप से ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि समुद्र में मछलियों का प्रजनन हो सके, जिससे मछलियों की प्रजाति विलुप्त ना हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता सती ने ये प्रण लिया था कि जब भी उनका जन्म हो तो उन्हें भगवान शिव ही पति स्वरूप मिले। तो जब अपने पिता राजा दक्ष द्वारा उनका और शिव जी का अपमान किया गया, जिसके चलते माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया और हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। तब माता पार्वती ने सावन के महीने में ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की, जिसके चलते ही आगे जाकर उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। इसलिए सावन में कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की कामना लिए शिव जी का व्रत पूजा पाठ करती हैं। उनको उनकी प्रिय सामग्री चढ़ाती हैं, जिसमें दूध, दही, भांग, धतूरा, भस्म, विभूति, बेल, कपूर आदि आते हैं। इन सबको चढ़ाने का क्या महत्व है, वैज्ञानिक रूप से क्यों चढ़ाए जाते हैं, इसको हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।